मिल्की गर्म राख से झुलसे मासूम बच्चों की मदद के लिए भाजपा नेता मौसम चौधरी ने मानवीय पहल करते हुए जिला अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और बच्चों के बेहतर इलाज का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व बिजनौर जिले के जोदूवाला क्षेत्र में पड़ी गर्म राख की चपेट में आने से कई मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था और बच्चों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हादसे के बाद से ही बच्चों की हालत को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व बिजनौर जिले के जोदूवाला क्षेत्र में पड़ी गर्म राख की चपेट में आने से कई मासूम बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए थे। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। सूचना पर बीजेपी नेता मौसम चौधरी भी अस्पताल पहुंचे थे और बच्चों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की थी। हादसे के बाद से ही बच्चों की हालत को लेकर स्थानीय लोगों में चिंता बनी हुई थी। आज गुरुवार को भाजपा नेता मौसम चौधरी जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने वार्ड में जाकर बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने डॉक्टरों से बच्चों के स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी ली और इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों के इलाज में जो भी खर्च आएगा उसमें हर संभव सहयोग किया जाएगा। मौसम चौधरी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो बच्चों को बेहतर उपचार के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजा जाएगा ताकि उन्हें उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में पूरा समाज और भाजपा कार्यकर्ता पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं। इस मौके पर जिला अस्पताल के सीएमएस, डॉक्टरों की टीम तथा समस्त अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा। पीड़ित परिवारों ने आर्थिक सहायता मिलने पर राहत महसूस की और मौसम चौधरी का आभार व्यक्त किया। देखिए, बच्चों की जो स्थिति है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लायक बिल्कुल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेरे डॉक्टरों का कहना ये है कि इन्हें हायर सेंटर भेजना चाहिए और उनके माँ बाप मानने को तैयार नहीं है। पहले हमने हायर सेंटर रेफ़र किया था, उनका इलाज मेरठ मेडिकल कॉलेज में चला, वहाँ से ये लोग बिन बताए चुपचाप आ गए। फिर इन्हें समझाने का प्रयास किया। अब गंदासपुर में फिर दोबारा कोई देसी इलाज करता है, उसकी पट्टी कराकर ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इन बच्चों को लाके इन्होंने लिटा दिया है। अब हम लोगों ने प्रयास किया है, उन्हें समझाया है और उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि कल हम गंदासपुर इन्हें दिखाएंगे और गंदासपुर वाले जो भी वो देसी इलाज करते हैं उस व्यक्ति ने अगर ये कह दिया कि भाई ठीक नहीं हो पाएंगे, आप बाहर दिखा लो, तभी ये लोग उसके विश्वास पे ही बाहर जाएंगे। डॉक्टर से बात हुई, बच्चों की हालत कैसी है? डॉक्टरों का ये कहना है कि इन्फेक्शन उनके बॉडी में फैल रहा है धीरे धीरे और हीमोग्लोबिन भी कम हुआ है और डॉक्टरों का यहाँ तक कहना है कि यहाँ पर इनका प्रॉपर इलाज हायर सेंटर में होगा, यहाँ पर नहीं हो सकता। हम लोगों ने जो बात अपना वादा कहा था कि भाई इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, पैसे की इन लोगों पे कमी है, तो हमने आज 50-50 हज़ार रुपये दोनों परिवार को दिए और इन दोनों परिवार से ये भी कहा है कि उन दोनों परिवारों को भी बता दीजिएगा उनकी भी जो आर्थिक मदद हमने घोषणा की है खुद नगद देने की, वो हम पूरी करेंगे। और उसके अलावा भी मैं इनसे आज कह के आया हूँ कि जो इसके अतिरिक्त और भी कोई भी खर्चा होगा वो भी हम वहन करके इन बच्चों को बचाने का अपनी तरफ से भरसक प्रयास करेंगे। माँ बाप जो हैं वो बहुत समझदार नहीं कहूँगा मैं, समझदार नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, वो इस जिद पर है कि गंदासपुर में उनका पिछली बार भी कोई बच्चा चला था, वहाँ की पट्टी से बच गया था। वो डॉक्टरों की जिला अस्पताल के हमारे सर्जन, MBBS डॉक्टर जितने भी हैं टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और एक तरीके से बिल्कुल जिद पकड़े हुए हैं कि रहेंगे भी यहाँ और इलाज भी देसी डॉक्टर गंदासपुर वाले से कराएंगे। स्थिति जो है वो दो तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। एक तो माँ बाप को समझाना, उनकी अज्ञानता को भी दूर करना है। दूसरा तीमारदारी जो यहाँ वो कर रहे हैं जिस तरीके से कम संसाधनों में, उससे भी डॉक्टर जूझ रहे हैं। और दूसरा जो सिचुएशन बच्चों की है वो तो क्रिटिकल हम सब के सामने है ही। हम चाह रहे हैं कैसे भी ये माँ बाप हमें कंसेंट दें और इस बात पे राज़ी हो जाएं कि हम सफदरजंग ले जाएंगे। इसी बात के लिए इन्हें आज समझाया और कल सफदरजंग अगर ये ले गए तो निश्चित हम अच्छा इलाज इन्हें मुहैया करा पाएंगे।